Assalamualaikum dear students. How are you? Hope you are doing well at your homes. And today is my fourth lecture of chemistry for class pre-9. Today we are going to start our second chapter, and that is structure of atoms. Our chapter is about atom, and that is structure of atoms. Structure means composition of atoms. एटम्स कैसे बने और एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम उनकी डिस्कवरीज और उस सबको डिस्कस करेंगे. होपफुली आपको लास्ट चैप्टर आपने उसको लर्न भी किया होगा, नोट्स प्रिपेयर किए होंगे आपने. सो दिस इज आवर सेकेंड चैप्टर. यू गोना लर्न अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट एंड थ्योरीज and also the discovery of the subatomic particles of the atom. So what is atom? Introduction पे आ जाते हैं. An ancient Greek philosopher Democritus suggested that the matter is composed of tiny indivisible particles called atoms. Atom, it is derived from the word atomos, and that means indivisible. इंडिविजुअल मीन्स कि दोबारा इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता. ये इतने स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं एटम के कि इन्हें दोबारा डिवाइड नहीं किया जा सकता. एंड द नेम एटम वाज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड. लैटिन वर्ड मीन्स ये लैटिन वर्ड है एटोमोस. ये यूनानी जबान का है एंड दैट इज लातीनी जबान का है एंड दैट इज एटोमोस. So in the beginning of the 19th century, 19वीं सदी के शुरू में, the John Dalton put forward the atomic theory. उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी पेश की जिसमें उन्होंने एटम के बारे में बताया कि that atom is the smallest particle and all matter is made up of the smallest particles, very small indivisible particles called atoms. ठीक है कि हर मैटर जो है, कोई भी चीज है, वो किससे बनी है? the smallest particle known as the atom. सो एटॉमिक थ्योरी में क्या था कि उसके बाद 19th सेंचुरी तक के एंड तक इस पे रिसर्च चलती रही. ठीक है. एंड हार्वर्ड इन द 20th सेंचुरी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिनमें डिफरेंट साइंटिस्ट थे. गोल्डस्टाइन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर्स. इन साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, डिफरेंट प्रोसीजर्स कैरी आउट किए ताकि वो एटम का स्ट्रक्चर बता सकें. और फिर इन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ही तो हमें पता चला था कि दैट एटम इज कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम का, इसमें फर्दर इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं कि ये फर्दर और भी एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बना है. ठीक है. जिनमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स जिन पे कोई चार्ज नहीं होता. प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सबएटॉमिक पार्टिकल्स, इन सबएटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो क्या था कि इंट्रोडक्शन में क्या था कि वर्ड एटम, के एटम कहाँ से डिराइव किया हमने ये वर्ड? ये इट इज अ लैटिन वर्ड. और एटम का मतलब क्या है? इंडिविजिबल. मींस इंडिविजिबल दैट इज नॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू एनी अदर पार्टिकल्स. ठीक है. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. अकॉर्डिंग टू Dalton was a scientist and atom is an indivisible hard dense sphere. उनके अकॉर्डिंग एक एटम जो है वो नाकाबिले तक़सीम, एक सख्त और एक स्फीयर मींस गोल. ठीक है. सर्कल, राउंड शेप है. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर सेम. एक ही एलिमेंट के एटम्स सेम हो सकते हैं लेकिन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट. ठीक है. दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज. वो मुख्तलिफ तरीकों से मिलते हैं एटम्स टू फॉर्म अ कंपाउंड, ताकि वो कंपाउंड बना सकें. ठीक है. क्या उन्होंने बताया कि दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स आर डिफरेंट, ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम. ठीक है. एक ही एलिमेंट है तो उसके एटम्स सेम है, और अगर उस डिफरेंट एलिमेंट से तो उसमें क्या है कि उनके एटम्स डिफरेंट है. ठीक है. उनके एटम्स डिफरेंट है. So in the 19th century the scientists discovered new subatomic particles. और उन साइंटिस्ट में गोल्डस्टाइन in 1886 में जिन्होंने प्रोटॉन डिस्कवर किया, 1897 जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए. and it was established that the electrons and protons are fundamental particles of matter. Based upon these observations, Thomson put forth means उन्होंने पेश की प्लम पुडिंग थ्योरी. ठीक है. पुडिंग
प्लम पुडिंग थ्योरी ऐसे कि जैसे एक पुडिंग में हम कस्टर्ड, अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, आप कस्टर्ड बना रहे हैं, उसमें डिफरेंट आपने फ्रूट्स उसमें ऐड किए हैं, तो वो जो फ्रूट हैं उनको आप समझ रहे हैं कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और जो आपका कस्टर्ड है वो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, कि वो कहीं कहीं है ना, जो फ्रूट है वो कहीं कहीं आपने उसमें एम्बेड कर दिए। ठीक है, दैट इज द प्लम पुडिंग। और अगर इसकी और हम अच्छे से एग्जांपल लें तो हम ये एग्जांपल ले सकते हैं वाटरमेलन की, कि तरबूज जो है उसमें जैसे सीड्स जो हैं वो कहीं कहीं पे एम्बेडेड है ना, तो वो सीड्स जो हैं वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो उसमें स्टक इनसाइड के उसमें जुड़े हुए हैं। और पॉजिटिवली चार्ज क्या है, जो मेलन है, जो हम ईटेबल पार्ट है, वो क्या है, उसका पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, इट इज लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। मैं आपको यहाँ भी ड्रॉ करके बता देती हूँ कि प्लम पुडिंग थ्योरी, ठीक है, डाल्टन पुट फॉरवर्ड द प्लम पुडिंग थ्योरी, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग गिवन बाय डाल्टन, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर एम्बेडेड इन इट, दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, ये ऐसे स्कैटर्ड हुए हैं, स्प्रेड हुए हैं, स्टक हुए हैं इसमें, ठीक है, बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो उनके अकॉर्डिंग कि प्लम पुडिंग थ्योरी में डाल्टन क्या कहते हैं कि he took he said that atoms were solid structures of positively charged with tiny negative particles stuck inside it. So ये तो थे प्लम पुडिंग, ये तो थी प्लम पुडिंग, बिल्कुल ऐसे ही ना जैसे आप वाटरमेलन की मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, मैंने आपको पुडिंग की एग्जांपल दी, इसलिए इसको इस नेम ही ऐसे दिया, पुडिंग का नेम इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने एग्जांपल दी थी कि जैसे पुडिंग में जो है वो प्लम स्टक किए जाते हैं, डेकोरेशन के लिए लगा दिए जाते हैं, जैसे अब आप देते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए। तो ये भी इसी तरह उन्होंने कहा कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो इसमें स्टक होते हैं बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, इट इज लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। नाउ द नेक्स्ट इज द कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि कैथोड रेज क्या है और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शुरू में 1808 सेंचुरी के 19th सेंचुरी के स्टार्ट में जो है डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी, एटॉमिक थ्योरी पेश की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि electrons that the atom is the indivisible and it is, उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी में फिर बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो उसके बाद उन्होंने उसमें कि all matter is made up of the tiny particles known as atom, ठीक है, और atoms is indivisible। सो हम इसमें अब स्टडी करने जा रहे हैं कि कैथोड रेज एंड द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटे आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, ये दिस इज द डिस्चार्ज ट्यूब, दिस ग्रीन में जो ये शो किया गया है ये क्या है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, और इस डिस्चार्ज ट्यूब में अब आपको डिस्चार्ज ट्यूब, हाउ कैन यू इमेजिन द डिस्चार्ज ट्यूब, जैसे ट्यूबलाइट्स होती हैं, ठीक है, ट्यूबलाइट्स हैं आपके पास, राउंड हैं, ठीक है, ये इसी तरह की एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है और दोनों एंड पे जैसे ट्यूबलाइट के भी वो मेटेलिक स्फेरिकल लगे होते हैं, तो इसके भी जो है वो दोनों एंड्स पे क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, वन इज एनोड एंड द अदर वन इज कैथोड। ठीक है, एक एनोड है और एक क्या है, कैथोड है। ठीक है, बोथ एंड्स आर कनेक्टेड विद द बैटरी। किससे कनेक्ट किया गया, दोनों एंड्स को बैटरी से कनेक्ट किया गया है, विद द नेगेटिव को नेगेटिव से, ठीक है, पॉजिटिव को नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड से इनको कनेक्ट किया गया है। ठीक है, और इस तरह और इसी डिस्चार्ज ट्यूब में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, वन इज एनोड एंड द अदर वन इज कैथोड। ठीक है, और इसमें एक वैक्यूम पंप जो है, तो वैक्यूम पंप के लिए टू लोअर द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, उसके लिए एक वैक्यूम जो है वैक्यूएशन के लिए जो है वो स्पेस है। ठीक है, और ये हमारे पास है एक डिस्चार्ज ट्यूब। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब ये किसने प्रपोज किया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1879, सर विलियम क्रूक्स। ठीक है, सर विलियम क्रूक। ठीक है, उन्होंने ये जो है एक्सपेरिमेंट किया बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो
प्रेशर। ठीक है, क्या किया कि इस जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स जो है वो बैटरी के साथ अटैच किए गए हैं। ठीक, और अब इसको प्रॉपर जब भी क्या किया इन्होंने, इसमें गैस प्रेजेंट है, ठीक है, गैसेस प्रेजेंट है। उन्होंने पहले जो है वो गैसेस ली, डिफरेंट गैसेस ली, ठीक है, और फिर क्या किया उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया। जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि कोई भी चेंज नहीं हुई, कोई चेंज नहीं हुई इस में, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि उसका प्रेशर जो है वो गैसेस का लो किया, पहले 0.01 किया, जब देखा कि 0.01 पे भी कोई इफेक्ट नहीं है, फिर उन्होंने इसका टेंपरेचर प्रेशर और लो कर दिया। वैक्यूम पंप का क्या काम था कि इसने प्रेशर कम करना था, 10⁻⁴ तक उसका प्रेशर ले आए, ठीक है। इस प्रेशर पे अब उन्होंने क्या किया कि इस प्रेशर पे जब देखा कि और फिर गैस कौन सी रहने दी, सिर्फ हाइड्रोजन गैस रहने दी। जब हाइड्रोजन गैस रहने दी, फिर क्या देखते हैं कि कैथोड से जो है वो ग्लोई जो है और फिर करंट को जो है वोल्टेज को भी बढ़ा दिया, प्रेशर कम किया, वोल्टेज को बढ़ा दिया, गैस हाइड्रोजन गैस यूज की, ठीक है। और फिर क्या किया, द शाइनी रेज वर इमिटेड फ्रॉम द कैथोड। क्या देखते हैं कि कैथोड से शाइनी रेज जो है वो पास होना शुरू हो गई, ठीक। और ये रेज जो थी, these were traveling at the straight line, in the straight line, और ये रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, ठीक है, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है, पॉजिटिव सरफेस की तरफ जा रही थी, ठीक है। और ये यहाँ से जो है वो शाइनी रेज जो है एमिट करना शुरू की, गैस प्रेजेंट थी इसमें, मींस कि ये फ्लोरेसेंट जो है वो शाइन जो है इन्होंने प्रोड्यूस किया, एंड विच ट्रेवल्स टुवर्ड द एनोड। These rays were given the name of cathode rays, ठीक है। इन रेज को क्या नेम दिया गया, कैथोड रेज का नेम दिया गया। ये क्या थे, नेगेटिवली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस की गई, ठीक, कैथोड से, और कैथोड से जो है वो ट्रेवल कर रही थी एनोड की तरफ, ठीक है। जिसका मतलब ये हुआ कि वो पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो इट मींस कि दीज रेज आर द नेगेटिवली चार्ज्ड रेज, ठीक है। कि इससे क्या मतलब हुआ कि ये रेज क्या थी, नेगेटिवली चार्ज्ड रेज थी, ठीक है। सो ये तो आपका था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी जो ट्रेवल फ्रॉम द प्रोड्यूस फ्रॉम द कैथोड एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स द एनोड। अब मैं इसको सम अप कर देती हूँ अगेन कि हमने क्या पढ़ा कि हाउ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैपेंड। सर विलियम क्रूक्स, he was a scientist who performed the experiment through the discharge tube. Discharge tube you can imagine just like a tube light. घरों में ट्यूबलाइट्स होती हैं, ट्यूबलाइट्स जैसे कवर होती हैं और उनमें फ्लोरोसेंट होते हैं ना, जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो और वो लाइट जो है वो ऑन होती है, जैसे कि नियॉन गैस जो होती हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स भी होती हैं जिनमें गैसेस होती हैं और डिफरेंट कलर्स आते हैं। तो ये इसी तरह से इसमें भी जो है वो एक गैसेस के साथ पहले एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन साइंटिस्ट क्या देखते हैं कि कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। फिर क्या किया कि उसमें उन्होंने करंट को बढ़ा दिया, वैक्यूम को कम कर दिया, ठीक है, सॉरी प्रेशर को कम कर दिया, और फिर क्या देखते हैं कि प्रेशर कम करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने और ज्यादा करंट को बढ़ा दिया टू 10,000 वोल्ट, ठीक है, 10,000 वोल्ट तक बढ़ा दिया करंट। और फिर क्या देखते हैं, और टेम्परेचर कितना कम कर दिया, 10⁻⁴, 0.001 टॉर्च, ठीक है, इतना कम कर दिया। और फिर क्या देखते हैं कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रेज जो हैं वो कैथोड से प्रोड्यूस हुई एंड दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द एनोड, एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। एंड दीज रेज आर कॉल्ड नोन एज द कैथोड रेज, और इनको क्या नाम दे दिया, कैथोड रेज का नेम दे दिया, ठीक। नेक्स्ट अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या हैं। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ देख रहे हैं, आप इसमें भी देख रहे हैं कि दैट दीज रेज आर ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कैथोड। ये कैथोड है हमारे पास इलेक्ट्रोड,
ठीक है। अब आप इससे देख लें कि ये जो 90 का एंगल बनाते हैं ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक। तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है एंड दे आर मेकिंग द एंगल ऑफ 90, सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कैथोड, ठीक। और अगर इनके रास्ते में, इन रेस के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं, ठीक है, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट वो जिसमें से लाइट नहीं पास हो सकती, ठीक है, वो ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो ये क्या करते हैं, दे कैन कास्ट अ शैडो, ये उसका शैडो भी बना सकते हैं। ये क्या है, हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट अगर हम इनके रास्ते में रखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी है दे कैन कास्ट अ शैडो, शार्प शैडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक। थर्ड वन इज दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो रेज हैं, जो कैथोड से प्रोड्यूस होने वाली रेज हैं, ये किसकी तरफ जा रही हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये नेगेटिवली चार्ज है। अब एनोड की तरफ आ रही है ना कि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, एनोड अभी एनोड की तरफ आ रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये नेगेटिवली चार्ज है। दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल, दिस मीन्स they raise the temperature जिस of the body, अगर किसी चीज पे, किसी सरफेस पे ये फॉल करती हैं ये रेज, तो ये उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देती हैं, ठीक है। जे थॉमसन who was a scientist also he discovered the charge over mass ratio, इसके चार्ज ओवर मास रेशियो, इसका चार्ज, ठीक है, और इसके मास जो है इन पार्टिकल्स का वो उसने फाइंड आउट किया। लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। लाइट प्रोड्यूस होती है जब ये रेज हिट करती हैं द वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। अब आप ये डिस्चार्ज ट्यूब देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये जैसे ही जिस सरफेस पे जो है ये फॉल कर रही है, ठीक है, या यहाँ पे ये सरफेस इस पे ये फॉल करती हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लोरोसेंट शो होगा, ठीक है। लाइट इज प्रोड्यूस्ड when these rays fall on the surface of discharge tube. It was found the same type of rays were emitted to no matter which gas and which cathode was used in the discharge tube. के अब उन्होंने कहा कि हर तरह जैसे it was found same type of rays, एक ही तरह की रेज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, तो कोई मसला नहीं अगर हम कोई और भी गैस यूज करें, हम हाइड्रोजन के अलावा कोई और गैस यूज कर लेते हैं, ठीक है, और कैथोड जो है जो हम कोई और हम यूज कर लेते हैं, तो ऑल दीज प्रॉपर्टीज सजेस्टेड, इन सारी प्रॉपर्टीज ये क्या शो करती हैं कि नेचर ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब और द मटेरियल ऑफ द कैथोड। इस लास्ट पॉइंट में क्या था कि उन्होंने कहा कि सेम टाइप ऑफ रेज वर एमिटेड नो मैटर व्हिच गैस इज यूज्ड एंड व्हिच कैथोड इज यूज्ड। कैथोड का क्या मतलब है कि किसी भी मटेरियल का बना हुआ कैथोड यूज करें या फिर कोई भी हम गैस यूज करें, तो इससे उनकी नेचर पे इफेक्ट नहीं करेगा, कैथोड को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। दे कास्ट द शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट सजेस्टेड दैट दीज रेज आर नॉट रेज बट दे आर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। जब वो शेडो कास्ट कर रही है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्या है, दे आर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स हैं, एंड दे वर गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन्स, और फिर इसका क्या नेम दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स का नेम दे दिया, ठीक है। सिंस ऑल द मटेरियल्स प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, सारे मटेरियल्स एक ही तरह के पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहे थे, तो इट मीन्स कि ऑल कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स, कि एटम जो इससे बने हुए, क्योंकि हर मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है, और एटम जो है वो कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि ऑल द मटेरियल कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स। As we know, materials are composed of atoms, hence the electrons are the fundamental particles of atoms. ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि मटेरियल्स इससे बने हैं, सब मटेरियल जो है वो एटम से बना है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम। शुरू में जो है हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, फिर डाल्टन ने जो है वो थ्योरी दी थी, प्लम पुडिंग थ्योरी, ठीक है, उसमें भी हमने पढ़ा, he said that atom is that all the matter is made up of atoms, ठीक है, and atom is an indivisible hard sphere, indivisible means it cannot be divided, ठीक है, इसका क्या मतलब था, cannot be divided। फिर हमने साइंटिस्ट के जो है वो एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरीज हमने इस टॉपिक में पढ़नी थी, ठीक, तो जिसमें आज हमने पढ़ा कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
सर विलियम क्रूक्स जो हैं, he was a scientist who performed the experiment. Hope you understood. बेटे you have to learn the topic, you have to prepare the presentation, you have to prepare the notes on your notebooks related this question, that how about the discovery of electrons and what are cathode rays. इनके बारे में आपने जानने के लिए क्या करना है कि आपने इनकी प्रॉपर्टीज को भी पढ़ना है, ठीक है, और इनको आपने इनको लर्न भी करना है, ठीक। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।